Neeraj Chopra, the proud son of India, the pride of Asia, the love of Asia, one and only Neeraj Chopra. दाऊद साहब, ये हो क्या रहा है? नीरज चोपड़ा जब जाता है गोल्ड लेकर आ जाता है, पता नहीं है नीरज चोपड़ा खाता क्या है, करता क्या है। और हमारा वाला बेचारा, जिससे हमारी अभी लास्ट टाइम आप कह रहे हैं कि शहनशाह अफरीदी की शादी में मुलाकात भी हुई थी, वो बेचारा बाहर ही हो गया फाइनल से। एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। एशियन गेम्स जो कि चल रहा है फिलहाल 19th एशियन गेम्स चाइना के हांगझाओ में, वहां पर इन्होंने एक बार फिर से जैवलिन थ्रो में इंडिया का झंडा गाड़ दिया। और भारत की आन शान बन चुके नीरज चोपड़ा, जो जहां जाते हैं यार गोल्ड पर कब्जा करके आते हैं। As a legend, so Neeraj legend Chopra, the India's golden boy, has won another gold with yet another amazing performance. यहाँ वो जो मीम नहीं चलता था कि भरोसा रखिए पुराने खिलाड़ी हैं, उसको हटा दीजिए। भरोसा रखिए हम गोल्डन बॉय हैं जो सिर्फ गोल्ड पर निशाना लगाते हैं, सिल्वर उल्वर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इंडिया का जो सफर है वो हर जगह से जारी है। मेडल्स की बरसात हो रही है। 81 मेडल्स पे मैंने वीडियो शुरू की थी, मेरे बात करते करते 83 मेडल्स हो चुके हैं। सो ऐसा लग रहा है कि नीरज चोपड़ा खेलेगा तो खेल के बाद कोई दूसरा मेडल तो हासिल ही नहीं करेगा। नीरज चोपड़ा ने तारीखी 88.88 की थ्रो मारी है। 88 टीनियों ने बड़ी कोशिश की, दोबारा रीटेक वीटेक करवाया, लेकिन भाई ने कहा सुनो भाला हमारा ना सीधे गोल्ड पे जाता है, हल्के मत लेना। नीरज ने कहा तुम्हारी मां की आंख मैं 88.8 की फेंकूंगा, गोल्ड मेडल जीतूंगा, ऐसी की तैसी। और सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। 88.88 मीटर का जेवलिन थ्रो किया नीरज चोपड़ा, द प्राउड सन ऑफ इंडिया, द प्राइड ऑफ एशिया, द लव ऑफ एशिया, वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा। 88.88 का फेंका उसने जेवलिन थ्रो। हालांकि पहला चाइनीज बेईमानों ने पहला जो है वो नोट ही नहीं किया। नीरज ने कहा ठहरो फिर पुत्र, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे साथ ये चूहे बिल्ली का खेल तुम हमारे साथ खेलते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। फिर जो खेल खेला नीरज चोपड़ा ने, हाय हाय हाय, किशोर ने, वाह वाह वाह, 400 मीटर रिले गोल्ड, 80+ इंडियन मेडल्स। एक और तारीख साज दिन था आपके लिए, यकीन था, प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए कि जनाब नीरज चोपड़ा डाउन टू अर्थ, जमीन के साथ लगा हुआ नीरज चोपड़ा, जो हमेशा हर एक को सपोर्ट करता है, चाहे अरशद हो, चाहे अपने एथलीट्स हो, कोई भी हो, वो जाता है और जाके जो है सबको बकअप करता है, सबका हौसला बढ़ाता है। हाँ 87 मीटर की थी। नीरज ने कहा तुम्हारी मां की आंख मैं 88.8 की फेंकूंगा, गोल्ड मेडल जीतूंगा, ऐसी की तैसी। और जनाब पीछे पीछे किशोर जैन रहे 87.54, और तो 3 मेडल हमारे पक्के हैं। अब वही छुनछुने बजाएंगे। खर्चा कितना हुआ है हुकूमत से पूछे, स्पोर्ट्स बोर्ड के, आईपीसी मिनिस्ट्री के लल्लू पंजू कितने गए हैं, जनरल आरिफ हसन के कितने गए हैं, ये इनसे पूछे। हमें मार दो, गोली मार दो, बीच रोड में दीवार में चुन दो, सच बोलने से बाज नहीं आऊंगा। ये मैं चंद सालों की वो दूरी लगती है कि क्रिकेट से हट के जो दूसरे खेल होंगे वो मोस्ट पॉपुलर की जगह नहीं भी ले पाए तो कम्पीट जरूर करेंगे। नीरज चोपड़ा की सबसे पहले बात करेंगे, फिर 81 और मेडल्स के ऊपर बात करेंगे। नीरज चोपड़ा के साथ एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ। ही वाज आइंग 90 मीटर्स का मार्क काफी अरसे से, लेकिन जो टेक्निकल रिटर्न के ऊपर जो टेक्निकल इशू हुआ, 10 मिनट का डिले हुआ, उस सारे मामला तो परे हटके, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने के बाद, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर जीतने के बाद, फिर एशियन गेम्स पिछले में 2 गोल्ड जीतने के 2 गोल्ड अब हो चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक दफा सिल्वर आया, एक दफा गोल्ड आया, फिर डायमंड लीग में गोल्ड आया, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड आया, एशियन चैंपियनशिप्स में गोल्ड आया, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड आया, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड आया, एशियन जूनियर चैंपियनशिप्स में सिल्वर आया। एंड नीरज हैज ऑलरेडी इन सच अ यंग एज, ही हैज ऑलरेडी क्रिएटेड हिमसेल्फ एज अ लेजेंड। सो नीरज legend Chopra, the India's golden boy, has won another gold with yet another amazing performance. यहाँ टेक्निकल इशू के तहत, हालांकि 90 मीटर का मार्क भी आज नीरज का क्रॉस हो जाता, लेकिन टेक्निकल इशू की बात करें, 10 मिनट के ब्रेक के बाद जब पहला जो थ्रो था नीरज का 90 मीटर्स का, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। 10 मिनट जरा बहसबाजी चलती रही, फिर दोबारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुई नीरज की, जो कि टेक्निकली सेकंड अटेम्प्ट थी। दैट वाज अ लो 82.38 मीटर का डिस्टेंस, लेकिन फिर उसके बाद नीरज ने पीछे पलट के नहीं देखा, उसने सिल्वर गोल्ड भी अपने नाम किया। और इंडिया के लिए जैवलिन के अंदर एक और गुड न्यूज ये आई कि सिर्फ गोल्ड नहीं नाम हुआ, सिल्वर भी नाम हुआ। सो कमाल की पर्सनालिटी और भारत की आन शान बन चुके नीरज चोपड़ा, जो जहां जाते हैं यार गोल्ड पर कब्जा करके आते हैं। वो जो मीम नहीं चलता था कि भरोसा रखिए पुराने खिलाड़ी हैं, उसको हटा दीजिए। भरोसा रखिए हम गोल्डन बॉय हैं जो सिर्फ गोल्ड पर निशाना लगाते हैं, सिल्वर उल्वर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। चीनियों ने बड़ी कोशिश की, दोबारा रीटेक वीटेक करवाया, लेकिन भाई ने कहा सुनो भाला हमारा ना सीधे गोल्ड पे जाता है, हल्के मत लेना। नीरज चोपड़ा की जिंदगी को अगर मीम्स में डिफाइन करना तो आप कह सकते हैं कि भैया उठो, प्रैक्टिस करो, भाला उठाओ, फेंको, सीधे गोल्ड पे मारो और जीत कर आकर फिर मस्ती से सो जाओ। यार कमाल है। एशियाड का 11वां दिन था और टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नीरज चोपड़ा ने भारत को तीसरा गोल्ड दिलाया।
जेवलिन में इंडिया को गोल्ड मिला। अच्छी बात यह कि इंडिया और भारत की टीम से खेलते वक्त केवल नीरज चोपड़ा नहीं थे, बल्कि नीरज चोपड़ा के साथ साथ कुमार जीना, किशोर कुमार जीना जो है, उन्होंने भी सिल्वर मेडल ग्रैब किया। यानी गोल्ड भी हमारा, सिल्वर भी हमारा, और जलवा जो है गुरु वो भी हमारा। इंडिया का जलवा फिलहाल अंतरराष्ट्रीय मंच पर लहर रहा है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हो, कॉमनवेल्थ हो, या फिर अब एशियन गेम्स हो। और अच्छी बात यह कि तिरंगा लेकर दोनों बंदे हमारे खड़े थे। सो दोनों के लिए यार एक बार है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आपके साथ एक बार फिर से जो है नीरज चोपड़ा ने जो है तारीख रकम कर दी है। दाऊद साहब ये हो क्या रहा है? नीरज चोपड़ा जब जाता है गोल्ड लेकर आ जाता है, पता नहीं है नीरज चोपड़ा खाता क्या है, करता क्या है, और हमारा वाला बेचारा जिससे हमारी अभी लास्ट टाइम आप कह रहे हैं कि शहनशाह अफरीदी की शादी में मुलाकात भी हुई थी, वो बेचारा बाहर ही हो गया फाइनल से, उनको इंजरी हो गई। वो कल ही अपडेट आ गई थी कि उनको इंजरी हो गई, वरना वो सेकंड तो आ ही जाती है। वो बेचारे जो है वो इस सब जो है बाहर हो चुके हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा एक बार फिर तारीफ रकम कर गया, एक बार फिर से इंडिया को जो है वो गोल्ड जिता गया। ना सिर्फ नंबर 1 बल्कि नंबर 2 भी जो है जेवलिन थ्रो के अंदर जो है वो इंडिया की तरफ से बंधा हुआ है। सिलेक्ट कि नीरज चोपड़ा, जिनको नाम दिया गया गोल्डन बॉय का नाम दिया गया, उस गोल्डन बॉय ने एक बार फिर गोल्ड लिया। ऐसा लग रहा है कि नीरज चोपड़ा खेलेगा तो खेल के बाद कोई दूसरा मेडल तो हासिल ही नहीं करेगा। नीरज चोपड़ा ने तारीखी 88.88 की थ्रो मारी है, 88.88 मीटर की थ्रो मार के जेवलिन में अपना नाम कमा लिया। जेवलिन थ्रो में नंबर 1 आए हैं, नंबर 2 किशोर कुमार, 87.4 मार दिया जी। 87.54, बड़ी उनकी भी बड़ी जबरदस्त थ्रो थी। फिर जापान की कोई, जबकि जिनकी डीन है, इन्होंने 82 की मारी। बहुत डिफरेंस है, यानी कि बहुत डिफरेंस है। यानी कि अगर आप देखो 87 और 88 काफी क्लोज रहा है। जो नीरज चोपड़ा थे बड़े क्लोज जीते हैं, तो किशोर कुमार भी आपके हमारे जो अरशद नदीम है, इनके लिए एक थ्रेड बनते जा रहे हैं। लेकिन एक था नहीं कि अनफॉर्चुनेट रहा, पाकिस्तान को मेडल नहीं मिल रहे, लेकिन हमें पता था कि अगर हमारे एशियन गेम्स में हमारे अरशद नदीम खेल रहे होते तो हमें एक मेडल तो जरूर मिल जाता, अली जरूर मिलता, इंशाल्लाह मिलता अगर वो खेलते। अरशद नदीम की सूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा, वो नहीं खेले। ठीक है, गोल्ड ना भी मिलता, लेकिन हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता। लेकिन इस टाइम भारत ने तारीख रकम कर दी अली साहब, 83 मेडल एशियन गेम्स में इंडिया ले चुका है। 83 मेडल लगातार इंडिया जीत रहा है हर गुजरते दिन के साथ। ना सिर्फ आप कह लें कि ये एशियन गेम, अभी पीछे एक और गेम्स हो रही थी दाऊद साहब, मेरे ख्याल ओलंपिक्स हो रहे थे, जिसमें कॉमनवेल्थ हो रही थी, जिसमें हर दिन हमें जो ये खबर मिलती थी कि इंडिया आज इसमें मेडल जीत गया, इंडिया आज उसमें मेडल जीत गया। और